नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। अयोध्या से बड़ी खबर है, जहां पर सीएम योगी पहुंचे आयुक्त सभागार। अयोध्या के विकास कार्यों पर की समीक्षा बैठक, विजन डॉक्यूमेंट को लेकर चर्चा की। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद भी मौजूद रहे। मंडल के आला अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उधर मैनपुरी के करहल में सोमवार सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। नरसिंह यादव इंटर कॉलेज में जनसभा का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य के समर्थन में सोमवार को 11 बजे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। प्रशासन भी सीएम योगी के कार्यक्रम को लेकर तैयारियों में जुटा हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम आला अधिकारियों ने डेरा डाला हुआ है और व्यवस्थाओं को लेकर भी अधिकारी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। तो उधर मैनपुरी उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात कर निष्पक्ष चुनाव कराए जाने की मांग की। सपा प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव अधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा। सपा के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी ने नेतृत्व में निर्वाचन कार्यालय पहुंचा था और सपा के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को दिए ज्ञापन में मैनपुरी जिले के पुलिस कर्मियों के बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार किए जाने का आरोप लगाया। सपा ने आरोपी पुलिस कर्मियों के साथ डीएम और एसपी को जिले से ट्रांसफर करने की भी मांग की, जिससे चुनावों को निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराया जा सके। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की और अपना ज्ञापन सौंपा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के जो विधायक है रविदास मल्होत्रा जी मौजूद है। सर, आज आपने जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है उनसे मुलाकात की, ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में क्या कुछ मुद्दे थे? मैनपुरी में जो उपचुनाव हो रहा है उसमें प्रशासन अधिकारियों का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना चाहती है। ऐसा लग रहा है कि मैनपुरी और इटावा के जिलाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बन गए हैं और वहां का एसएसपी महामंत्री बन गया है। वहां का डीएम और एसएसपी जो ग्राम प्रधान हैं, सदस्य जिला पंचायत के हैं, उन लोगों को हड़काने का काम कर रहे हैं, डराने का काम कर रहे हैं कि चुनाव के परिणाम कुछ भी हो, प्रदेश और केंद्र में सरकार हमारी रहेगी। और कुछ ऐसे अधिकारी हैं एक जाति के, जो सब लोगों को ये कहा गया है कि आप छुट्टी लिए, नहीं चुनाव के बाद आप पर कार्रवाई होगी, और सारे अधिकारी छुट्टी लेकर के वहां से जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। आज से 48 साल पहले इस देश में आपातकाल लगा था। हम लोग आपातकाल में 20 महीने जेल के अंदर बंद रहे थे। जो हालात उस समय थे, आज उससे भी बदतर और खराब हालत कर दिए हैं। उस समय नेताओं पर जुल्म हो रहा, आज जनता पर जुल्म करने का काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और चुनाव आयोग को चाहिए कि बिना चुनाव कराए ही वो चुनाव में जीत हासिल कर ले। क्या लग रहा है कि मैनपुरी में जो सरकारी मशीनरी उसका दुरुपयोग किया जा रहा है? निश्चित रूप से मैनपुरी में जो प्रशासनिक मशीनरी है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है और जिलाधिकारी और एसएसपी जो है वो खुद इस तरह से काम कर रहे हैं जिसे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो गए हों। वहां पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लोग जो प्रधान हैं, सदस्य जिला पंचायत के हैं
और उन लोगों को धमकाने का काम कर रहे हैं, डराने का काम कर रहे हैं। एक खौफ का माहौल बनाने का काम हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी आतंक और डर पैदा करके चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं मुझसे, उनके पास धन बल है, उनके पास पैसा बल है, हमारे पास जनता हम लोगों के साथ में है और डिंपल यादव जी 2 लाख से अधिक वोटों से चुनाव जीतेगी। 5 तारीख को बजट सत्र भी है, उसी दिन चुनाव भी है, इसे आप कैसे देख रहे हैं अगर समाजवादी पार्टी बजट सत्र? ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, जबकि जो चुनाव हो रहे हैं उसमें से 3 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं जो मैनपुरी के हैं। माननीय अखिलेश यादव जी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, वो करहल से विधायक हैं और करहल मैनपुरी की विधानसभा सीट है, तो उनको वोट डालना है। तो इसलिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने सत्र को छोटा किया है और शुरुआत 5 तारीख को करी है ताकि माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय शिवपाल यादव जी अपने वोट का इस्तेमाल न कर पाए। अगर वहां वोट डालेंगे तो विधानसभा की कार्रवाई में ना आने पाए। हम लोगों की मांग है कि 5 तारीख का सत्र ये बढ़ाया जाए और 5 तारीख को किसी भी स्थिति में जो है वहां विधानसभा का सत्र आउट करना ये उचित नहीं है। ये एक प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास है। धन्यवाद। ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के जो विधायक है रविदास मल्होत्रा थे, जिन्होंने आज मुख्य निर्वाचन आयोग अधिकारी से मुलाकात की और जो मैनपुरी के डीएम और एसपी है उन्हें हटाने की मांग की। RNTV से अभिषेक कुमार यादव। अगली बड़ी खबर का रुख करते कन्नौज से बड़ी खबर है, जहां पर गैंगस्टरों की संपत्ति जब्त की गई है। मकीम अली और कलीम की संपत्ति जब्त। पुलिस ने ढोल से मुनादी कराकर जब्त की संपत्ति। गैंगस्टरों के खिलाफ गंभीर धाराओं में है मुकदमे दर्ज। दोनों हिस्ट्री शीटरों के खिलाफ कन्नौज पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे कन्नौज से, जहां पर गैंगस्टरों की संपत्ति जब्त की गई है। मकीम अली और कलीम की संपत्ति जब्त की गई है। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने ढोल से मुनादी कराकर जब्त की है संपत्ति। दोनों ही हिस्ट्री शीटरों के खिलाफ कन्नौज पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं गैंगस्टरों की संपत्ति को जब्त किया गया है। मकीम अली और कलीम की संपत्ति जब्त हुई है। दोनों ही हिस्ट्री शीटरों के खिलाफ कन्नौज पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई। खबर मैनपुरी से है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लोकसभा उपचुनाव के जनसभा कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर डिप्टी सीएम ने एक बयान में कहा कि मुलायम सिंह जी कहते थे कि वे बीजेपी को आशीर्वाद देते हैं, मोदी जी को आशीर्वाद देते हैं, कमल के फूल को आशीर्वाद देते हैं और जो उन्होंने कहा उसके आधार पर हमको सफलता का रास्ता भी मिला और आज मुलायम सिंह जी नहीं हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और समाजवादी पार्टी का बोरिया बिस्तर बांधकर के मैनपुरी को सपा मुक्त करना है। मुलायम सिंह जी कहते थे कि हम भाजपा को आशीर्वाद देते हैं, मोदी जी को आशीर्वाद देते हैं, कमल के फूल को आशीर्वाद देते हैं और जो उन्होंने कहा उसके आधार पर हमको सफलता का रास्ता भी मिला। आज आदरणीय मुलायम सिंह जी नहीं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और समाजवादी पार्टी का बोरिया बिस्तर बांध करके मैनपुरी की जनता से मैनपुरी को सपा से मुक्त कराने का सफलता ऐतिहासिक मिलेगी। मैनपुरी एक तरह से जेल का ताला जैसे बंद करके सफाइयों ने रखा था, वो जेल का ताला आजमगढ़ में आजम खाने औरैया जिले से एक महिला अपनी 3 साल की बेटी को लेकर पति की शिकायत करने थाने पहुंची, जहां पर महिला ने पुलिस को बताया कि मेरे पति दूसरी शादी करने जा रहे हैं। महिला ने कहा कि वो करीब 3 सालों से अपने मायके में रह रही हैं। उसके पिता ने 5 साल पहले 5 लाख का दहेज देकर शादी की थी और लेकिन 1 साल बाद ही उसके पति और ससुराल वालों ने उसके प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और महिला को घर से निकाल दिया, जिसके बाद मायके में अपनी बेटी के साथ रहने लगी और मामला
इस दूसरी शादी करने जा रहा है। और आपको बता दें कि लड़की पक्ष ने भी थाने में आरोपी लड़के के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है कि लड़के की शादी के संबंध में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी गई थी और लड़के पक्ष ने उनसे करीब 3 लाख का दहेज लिया है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपी लड़के के घर पर भी गई थी, लेकिन वहां आरोपी युवक नहीं मिला। पुलिस ने मामले दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। थाना दिव्यापुर कोतवाली में जो है एक महिला द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें उसने बताया था कि मेरे पति द्वारा जो है दूसरी शादी की जा रही है, जिसके संबंध में जानकारी प्राप्त होते ही जो है मौके पर पुलिस गांव गपकापुर गई, जहां पर जानकारी की जा रही है और जांच के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उधर बस्ती जिले में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। खास बात यह है कि आरोपी बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी पर लगा है और साथ ही बताया गया कि सांसद किसी कार्यक्रम में शामिल होने अपनी 2 फॉर्च्यूनर कार के साथ जा रहे थे। सदर कोतवाली में हरदिया पर 9 साल का अभिषेक स्कूल से पढ़कर अपने घर जा रहा था। उसी दौरान सांसद के काफिले की चपेट में आने से बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। हैरत की बात यह है कि हादसे के बाद भी सांसद की संवेदना नहीं जागी और सांसद की दोनों गाड़ियां घायल बच्चे को सड़क पर छोड़कर आगे बढ़ गईं। सर, मेरा बच्चा 3 बजे प्राइमरी पाठशाला पढ़ता है बसिया ग्राम सभा में हरदिया बुजुर्ग में। तो छुट्टी हुई थी, छुट्टी होकर सारे बच्चे आ रहे थे और सड़क किनारे सारे बच्चे खड़े हो रहे थे कि सड़क पार करेंगे। तो उधर से सांसद जी की गाड़ी आ रही थी और हमारा बच्चा जो है सड़क के किनारे ही था और आगे वाली गाड़ी सांसद जी की तो निकल गई, लेकिन पीछे वाली गाड़ी से उनके बच्चे को टक्कर। और इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर पीसीएस अधिकारियों का जमावड़ा लगा। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पीसीएस अधिकारियों का जमावड़ा। लंबे समय बाद पीसीएस एसोसिएशन के चुनाव, पीसीएस एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का गठन होगा। सभी बैच के पीसीएस अधिकारी मौजूद। यूपी में 1100 से ज्यादा पीसीएस अधिकारी हैं तैनात। पीसीएस आम सभा में नई कार्यकारिणी का होगा गठन। 6 साल बाद बुलाई गई है पीसीएस की आम सभा। पुष्पराज सिंह निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर पीसीएस अधिकारियों का जमावड़ा लगा है और साथ ही साथ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पीसीएस अधिकारियों का जमावड़ा लगा है। उधर बस्ती में महिलाओं पर हो रहे अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि अज्ञात महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। बता दें कि अज्ञात बदमाशों ने महिला की पहले हत्या कर दी, जिसके बाद शव फेंककर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वाल्टरगंज पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आज सुबह लगभग 7 बजे थाना वाल्टरगंज के ग्राम बक्सई से सूचना प्राप्त हुई कि मोहन नदी किनारे बक्सई घाट पर एक महिला का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई तो ज्ञात हुआ कि महिला को सर पर ईंट से वार करके उसकी हत्या की गई है। इस सूचना पर थाना वाल्टरगंज पर बनाम अज्ञात अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। उधर बिजनौर जिले से रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कलयुगी मां ने अपने ही बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी। जब घटना की जानकारी मासूम के पिता को हुई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पीड़ित पिता ने आनन फानन में बच्ची को अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी पड़ोसियों ने पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अभिरक्षा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मासूम के पिता की तहरीर आरोपी मां के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। ये मामला ये हुआ है जी कि कल जब हम वहाँ से हरिद्वार से लौटे तो पता चला कि उसकी मम्मी ने बच्ची की अपनी लड़की का मुंह दबा के हत्या कर दी है। और ये लक्षण तो उसके पहले से लग रहे थे। पहली शादी उसकी छाछरी में हुई थी, वहाँ भी वो 5 माह की अपनी बच्ची को गला दबा कर मार के और फिर वहाँ से पैसा लेकर फिर दोबारा में इसे हमारे भतीजे को इसने जो है भिक्कू ग्राम थाना मंडावली निवासी अंकित कुमार ने कल एक अभियोग पंजीकृत कराया, जिसमें उसने बताया कि मेरी पत्नी शिवानी ने मेरी 1.5 वर्षीय बच्ची का गला दबा के उसकी हत्या कर दी। इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करके
बच्ची के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। दम घुटने से उसकी मृत्यु कारित होना पाया गया। इस आधार पर अभियुक्ता शिवानी जो मृतक बच्ची की मां है उसकी गिरफ्तारी की। उधर फर्रुखाबाद में शेखपुर में एक मृतक के परिजनों ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाकर मृतक का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। परिजनों ने बताया कि जानवर बेचने से मना करने पर रामपाल की कसाई वसीम से हाथ पैर बांधकर जानवर काटने वाले हथियार से हत्या कर दी थी। मृतक रामपाल का शव झाड़ियों में मिला था। इस मामले में मृतक के परिजनों ने जानवर लूट की रामपाल की हत्या करने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। मृतक की बेटी पूनम यादव ने पुलिस पर आरोपियों पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। सूचना मिलने पर पहुंची सीओ सिटी प्रदीप सिंह ने परिजनों को समझाकर मामले को शांत करा दिया है। मामले की जानकारी देते हुए सीओ ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस टीम का गठन कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भैंस को लेके आए थे चराने के लिए, तो वो मिले ही नहीं दोबारा, तो सब लोग घर में ढूंढते रहे। एक इधर का मुसलमान है, वो मेरे घर में गया था, एक मतलब वो पड़रा नहीं होता है वो लेने के लिए, तो मैंने मना कर दिया, मेरे घर वालों ने, मेरे चाचा ने, तो उसने कहा ठीक है मैं नहीं दोगे तो देख लेंगे। उसके बाद में उसी दिन शाम को वो गायब हो गए कि देख लेंगे तुम्हें, ठीक है। उस दिन वो गायब हो गए शाम को। उसके बाद में जब हम लोग रात भर ढूंढते रहे उनको कि भैया कहीं तो होंगे, कहीं तो होंगे, लेकिन वो अगली सुबह वो जो पटरी होती है उसके साइड में मुझे डरे हुए हाथ दोनों बंधे, दोनों पैर बंधे हुए मुझे मिले। देखिए कल जो इसमें मृतक है उनकी जो बॉडी ट्रैक के पास मिली, उसके बाद उनका पीएम करवाया गया है। इसमें सबसे जो बॉडी को परिवारजनों को हैंडओवर किया, बट किसी ने उनको एक गलत जो भ्रामक सूचना दी गई। अभी तक कोई गिरफ्तारी वगैरह नहीं, बट हमने कुछ लोगों को। उधर फर्रुखाबाद में पुलिस की लापरवाही सामने आई है। 2 दिन से लापता बच्चे अंशुल का शव करौंदेस के बाग में पाया गया है। कायमगंज से एक बच्चा शुक्रवार को लापता हो गया था। बच्चे के लापता होने से शिकायत परिजनों ने पुलिस में दर्ज करवाई थी। लापता बच्चे का शव रायपुर गांव के करौंदे के बाग में मिला। लापता बच्चे की गला घोंटकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। अंशुल 2 दिनों से घर से लापता था। बच्चे का शव मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया है। और साथ ही आपको बता दें कि शव मिलने से सूचना पर पुलिस पहुंची और फॉरेंसिक टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मेरी जो है यहाँ से गायब हुआ, घूमते भी रहे लोग। हम बाहर थे दिल्ली, तो फिर हमें जब सूचना मिली यहाँ से तो हम उधर ये लोग सब ढूंढ रहे थे, गाँव वाले भी, और मतलब सभी साथ में थे। रात को कल सुबह दिए। ग्राम भगवतीपुर है और जहाँ हम खड़े हैं ये परमाई नगला में है। कायमगंज थाना अंतर्गत ये भगवतीपुर में एक बच्चा था जिसका नाम अंशु था, उम्र लगभग 12-13 साल। उसका शव यहीं परमाई नगला में ये आम और करौदा का जो बाग है इसमें मिला है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ये बच्चा परसों यानी 25 तारीख को घर नहीं लौटा था। लखनऊ में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बताया जा रहा है कि अभियंता शिव प्रसाद मिश्रा के अवैध रूप से कनेक्शन जोड़कर बिजली का उपयोग कर रहा है। इसके बावजूद अभियंता के रसूख के आगे कोई बोलने वाला नहीं है। जानकारी के मुताबिक 20 कदम की दूरी पर रजनीखंड पावर हाउस है, जहां से ये बिजली पोषित हो रही है। हालांकि विभागीय कर्मचारियों के लिए नियमानुसार निःशुल्क मात्र एक कनेक्शन दिया जाता है, जो कि गृह जनपद प्रतापगढ़ में अभियंता शिव प्रसाद मिश्रा के निवास पर चल रहा है। बता दें कि कुछ ही दिन पहले ऊर्जा मंत्री एवं चेयरमैन ने निर्देश दिए थे कि विद्युत विभाग से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के घर भी मीटर लगाए जाएंगे। इसकी शुरुआत ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने अपने आवास पर स्वयं मीटर लगवाकर कराई थी। उधर हमीरपुर में घासी राम तालाब के पास बनी पुरानी ईदगाह को जेसीबी से ध्वस्त किया गया है, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों में भारी आक्रोश है। बताया जा रहा है कि नगर के कुर्रा रोड पर नई ईदगाह का निर्माण करवाया गया है, जिससे हर साल ईद की नमाज अदा की जाने लगी और घासी राम तालाब के पास बनी पुरानी ईदगाह जर्जर हो गई।
हालांकि नगर के लोगों ने पुरानी ईदगाह में कई बार निर्माण भी करवाकर ठीक करवाया, लेकिन ईदगाह में लोगों का आना जाना कम हो गया। वहीं प्रशासन को इस मामले में अवगत कराया। फिलहाल घटना स्थल पर उप जिलाधिकारी राठ ने निरीक्षण किया और नगर में शांति व्यवस्था रखने की अपील की। समाज की तरफ से थाने में एसडीएम साहब और कोतवाल साहब को ज्ञापन दिया है। तो पुरानी जो हमारी ईदगाह थी उसको कुछ बस्ती के लोगों ने जेसीबी चलवा करके उसको मिसमार कर दिया है मस्जिद को, जिसको देख करके मुसलमान तबके के लोग बहुत नाराज़ हैं और नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। उधर मथुरा की श्वेतगढ़ पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 ठगों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस गिरोह के 2 अन्य ठगों की तलाश भी शुरू कर दी है। मामले की जानकारी देते हुए एसपी देहात त्रिगुणविशन ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी संगठित गिरोह बनाकर एवं अन्य राज्यों से खरीदे हुए सिम के माध्यम से लोगों को ठगी शिकार बनाते थे। पकड़े गए साइबर ठगों में 2 हरियाणा और 2 राजस्थान के निवासी हैं। साथ ही पुलिस ने इनके कब्जे से 5 मोबाइल फोन, 41 सिम कार्ड, 1 गाड़ी भी बरामद की है। यह गिरोह लोगों को वीडियो कॉल करके उनका अश्लील वीडियो बनाकर भी ठगी करने का काम करते थे। किया है क्या है देखिए, थाना शेरगढ़ पुलिस को सूचना मिल रही थी काफी दिनों से कि वहां पर एक गैंग जो है जो कि साइबर फ्रॉड से संबंधित है वो एक्टिव है। इस गैंग के बारे में उस पर वर्क कर रहे थे काफी दिन से। उसके बाद जो है उस गैंग के 4 लोगों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। इसमें जो इसके गैंग मेंबर हैं जिनका नाम है अल्ताफ और अली। उधर औरैया जिले में बिजली चोरी करने का अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर बिजली विभाग को बिजली चोरी की सूचना तो कई बार मिली, लेकिन पकड़ने में महीने भर का समय लग गया और लाखों की बिजली चोरी कर ली गई। दरअसल 2 अलग अलग मिल मालिकों ने मिलकर ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर बिजली की चोरी ली, जिसमें बिजली विभाग के भी देखकर होश उड़ गए। कैसे यह लोग बिजली के मीटर को अपने हाथों से चलाते थे। जब बिजली चेकिंग के लिए टीम आती थी तब वह रिमोट के जरिए मीटर को चालू कर देते थे, जब जाती तब वह रिमोट से मीटर को बंद कर देते थे। बिजली विभाग ने इसका वीडियो भी बनाया है। ऐसे में मीटर में लगी डिवाइस और रिमोट को भी हासिल कर लिया है। साथ ही 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रेड टीम की इकाई एवं हाथरस की बिजनेस टीम के द्वारा आज औलियर शहर में रात्रि में विद्युत चेकिंग की गई, जिसमें गुप्त सूचना के आधार पर मीटर में रिमोट लगा के एवं ऐसी डिवाइस जिससे मीटर को धीमा किया जा सके लगा के विद्युत चोरी की जा रही थी, जिसमें मौके पे डिवाइस एवं रिमोट कंट्रोल बरामद हो गया। औरैया में रविवार को एनसीसी के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर ब्लड डोनेशन शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एनसीसी कैडेट्स के साथ साथ कुछ आर्मी के जवानों ने भी रक्तदान किया। पत्रकारों से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के 58वीं बटालियन एनसीसी के सीओ अभिमन्यु सिंह ने बताया कि 1948 में आज के ही दिन एनसीसी की स्थापना हुई थी, जिसको आज 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसी के उपलक्ष्य में हर साल हम लोग रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। इस दौरान रक्तदान के बाद बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए प्रमाण पत्र भी दिए जाते हैं और साथ ही साथ लड़कों के साथ साथ बहुत सी लड़कियों ने भी रक्तदान किया। फर्स्ट टाइम ले रही है। ऐसा है, मैं इधर 58 यूपी बटालियन एनसीसी है, मैं सीओ हूँ उसका। और एनसीसी के आज हमारे स्थापना के 75 वर्ष पूरे हुए। 1948 में आज ही के दिन एनसीसी रेज की गई थी। उद्देश्य आप लोग भली भांति जानते हो, कैडेट्स की ट्रेनिंग के लिए और उनको एक जिम्मेवार और समुचित चरित्र वाला नागरिक हम बना सकें। ऐसा देखा जाता है कि लोगों में अभी भी रक्तदान करने में थोड़ा सा संकोच है, ये कि कमजोरी आ जाएगी और जो है कोई बीमारी ना हो जाए। इसके लिए हम लोगों का प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता अभियान चलाए जाएं।
हम अपनी काउंसलर के माध्यम से और स्वयं के माध्यम से लोगों से मिलते हैं। जो भी ब्लड डोनेट करने आता है उसके साथ जो रहते हैं उनके सहयोगी, उनसे भी बात करते हैं, उनको बताते हैं कि ब्लड देने से कोई कमजोरी नहीं आती। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।